फिरोज, मुल्क भर में अवाम बिजली के बिलों की वजह से शदीद इज़्तिराब और कर्ब में मुब्तला हैं। होशरुबा बिलों पर होशरुबा टैक्सों ने लोगों को हाइपरटेंशन का शिकार कर दिया है। शहर शहर एहतजाज हो रहे हैं। अवाम बिजली के बिल अदा करने से इनकार और जलाकर बिल इस वक्त जो है वो काम ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर अवामी हड़ताल की कॉल्स दी जा रही हैं। मुल्क भर की ताजर बरादरी और सनतकार सभी बिजली बिलों पर सरापा एहतजाज हैं और इन्हें इंडस्ट्री के लिए मौत का परवाना करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत, जिसका काम सिर्फ रोज़मर्रा के मुल्की अमूर को देखना है, वो इजलास तलब करके हालात का जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन तल्ख हकीकत यही है कि ये इजलास फोटो ऑप्स के अलावा कुछ नहीं है। IMF के साथ हुए मुआहदे के बाद सार्फिन पर बोझ डालना, बिजली की पैदावार से लेकर तकसीम कारी का निज़ाम में पाए जाने वाली खामियों, बिजली चोरी के दायमी मसलों को क्या निगरान वज़ीर आज़म तलब करदा इजलास में हल कर सकते हैं? सालों से बिजली चोरी, तरसीली निज़ाम की खराबियों या अफसरों को फ्री यूनिट्स की सूरत में दी जाने वाली सहूलियात, सबका बोझ उन पर डाला जा सकता है जो बिल अदा करते हैं और इस्लाहात कभी नहीं की गई। एक के बाद एक मुंतखब हुकूमत जो गुज़िश्ता 20 सालों से बरसरे इक़्तिदार हैं, उन्होंने भी बिजली के मसाइल को हल करने की बजाय सिर्फ एक दूसरे पर ही जिम्मेदारी डालकर काम चलाया है। क्या मुंतखब हुकूमत जिन इस्लाहात को नाफिज नहीं कर सकी वो निगरान हुकूमत के बस का रोग हो सकता है? इस पर बात करेंगे। दो सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं सब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। आज पूरे मुल्क में जो है इस वक्त एहतजाज हो रहा है। क्या इस्लामाबाद, क्या दीगर शहर, हर जगह हम एहतजाज देख रहे हैं बिजली के बिलों पर। जितनी हुकूमतें आई हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, अगर हम देखें, सब ने अपना अपना हाथ इसमें जो है वो डाला है, हिस्सा अपना जो है इसमें डाला है, इस सर्कुलर डेट को बढ़ाने में और यहाँ तक पहुँचाने में। अब निगरान हुकूमत से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब इन्होंने इलेक्शन करवाना है तो एक केयर टेकर सेटअप है, इसमें वो क्या बेचारे कर सकते हैं हमारे लिए? नहीं, जाहिर है ये बात आपकी ठीक है कि निगरान हुकूमत के पास कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन भी वो नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत मुझे नहीं पता कि क्या ब्रीफिंग होगी और किस तरह वो कर सकते हैं। लेकिन ये कि हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा मसला है कि जो जाने वाली हुकूमत है वो आने वाली हुकूमत के लिए सहूलत के बजाय मुसीबत छोड़ जाती है और वो बोझ उनके ऊपर आ जाता है। अब मुझे नहीं पता कि निगरान हुकूमत, कल वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया है तो वो क्या फैसला करेंगे। आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं इस लिहाज से कि आपने IMF से के साथ जो भी एग्रीमेंट किया है, अब पिछली हुकूमत वालों से पूछें तो वो उससे पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं IMF की सारी। बिल्कुल। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे यहाँ अच्छी गवर्नेंस की मिसालें कायम नहीं हुई हैं। हमने मजबूत लोकल बॉडीज़ नहीं बनाई हैं। हम हर काम जो है हमारे यहाँ रहा है ओवर द ईयर्स कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों या फेडरल गवर्नमेंट वो अपने ऊपर ले जाती हैं। बहुत से बेशुमार काम है। अब जिस तरह हम अक्सर देखते हैं हमारे यहाँ चैनल्स पे पैकेजेस चलते हैं, मेन होल्स खुले हुए पड़े हैं, धमाके होते हैं, गैस सिलेंडर फट जाते हैं। ये सारे वो इश्यूज हैं जिनका ताल्लुक प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट से नहीं होना चाहिए, इनका ताल्लुक लोकल बॉडीज से होना चाहिए। लेकिन लोकल बॉडीज आप बनाते ही नहीं हैं। हमारे जो अरकान असेंबली हैं वो इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखते। अब आज जो बिजली का बुरान है, जो इस वक्त ये जो गुस्सा है लोगों का, इसका ताल्लुक सिर्फ बिजली के बिलों से नहीं है। बिल्कुल। ये वो गुस्सा है कि वो सब्जी की दुकान पे चले जाएं, वो दूध की दुकान पर चले जाएं, वो गोश्त की दुकान पे चले जाएं, हर चीज़ों के किराए, हर चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं और ये प्रैक्टिकली आसमानों को छू रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। यानी जो रोटी आज से 4-5 साल पहले 50 जो है वो 5 रुपए और 10 रुपए की मिला करती थी, वो रोटी आज 25 रुपए की मिल रही है, वो नान आज 25 रुपए की मिल रही है। इसी तरह आप आटा ले लें, चीनी ले लें, दूध ले लें, दही ले लें। जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, लेकिन ओवरऑल हमने कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। और इसकी जो सबसे नाकामी है मारिया, वो है कि हमने अच्छी गवर्नेंस कायम नहीं की। देखिए, बहुत
महंगाई का बहुत हद तक ताल्लुक, बहुत हद तक आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी गवर्नेंस कायम करने से। क्योंकि अगर आप हर दफा जो है बताया जाता है कि वो प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर्स होंगे, वो जाएंगे, वो जाके जो है वो होर्डिंग को देखेंगे, वो प्राइसेस कम करवाएंगे, लेकिन वो होता कभी नहीं है, अमलन कभी नहीं होता। वो इसलिए मारिया नहीं होता क्योंकि चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर्स ले लें, आप लेबर इंस्पेक्टर्स ले लें, आप ये दूसरे इंस्पेक्टर्स ले लें, इन सब के खाते बंधे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्हें वक्त पर उनके जेब में पैसे चले जाते हैं, बाकी लोग जाने, अवाम जाने और वो मालिक जाने। तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। एब्सोल्युटली। इसमें कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने आप को या मरकजी हुकूमत अपने आप को बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकती। बिल्कुल ठीक है ना, यही पॉइंट आपका जो है वो लगारी साहब की तरफ लेके जाऊंगी। लगारी साहब, क्या पीडीएम की हुकूमत हो जिनकी 15 माह की कारकर्दगी अगर देखी जाए, इससे क्या जान छुड़ा सकते हैं? मतलब हम तो पिछले 15 साल से ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जब गई तो 500 अरब पे सर्कुलर डेट छोड़ के गई। पीएमएलएन आई, उन्होंने कहा जी हम एक जो है सिग्नेचर से जो है वो इसको अदा कर रहे हैं और उसके बाद सर्कुलर डेट नहीं होगा। लेकिन 2018 में जब वो गए तो 1300 अरब पे था। पीटीआई आई, उसने कहा जी 1300 अरब पे मेरा, वो 2600 अरब पे छोड़ के गए। अब जिस तरह जो चीज़ें जिस तरह जा रही हैं, क्या इनमें से कोई भी अपने आप को बरी ज़िम्मा जो है वो कर सकता है, या हम यही सुनते रहेंगे पिछले का कसूर है, पिछले का कसूर है, पिछले का कसूर है? नहीं, कसूर किसी का नहीं है, ना इनका है ना किसी और का है। कसूर उनका है जो कैना लगाते हैं, जो गुलाब खिलाते हैं, जो है फूल लगाते हैं, जो पौधे उगाते हैं, और वो जो समझते हैं कि ये हमारे तमाम मसाइल का हल ये पौधा होगा और इस पनीरी के लगाने से जो है पूरा मुल्क सुधर जाएगा और ये हमारी काश्तकारी जो है हमें फूल देगी, हमें फसल देगी, हमें अनाज देगी, हमें भूख का इलाज देगी, ये सारा कुछ होगा। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, कर लें, और भी तजर्बे करें। अभी भी तजर्बे हो रहे हैं और तजर्बे करने की और भी ज़्यादा कोशिश हो रही है। क्या ये मुल्क इसलिए बना था? क्या ये मुल्क कायदे आज़म ने सरीहन पाकिस्तान को एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के तहत चलाने के लिए एक फार्मूला दिया था, एक आइनी खाका दिया था? आपने 11 दिसंबर की तकरीर को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। 11 अगस्त 1947 की कायदे आज़म की तकरीर को उठाकर एक तरफ फेंक दिया और कहा कि जनाब पाकिस्तान तो हम चलाएंगे, पाकिस्तान को झूठ से चलाएंगे, पाकिस्तान को मकर और फरेब से चलाएंगे, पाकिस्तान को जो है ताकत के इस्तेमाल से चलाएंगे, हमारे पास और कोई तरीके नहीं है, तरीका ये है, और हम खुदा का नाम लेकर खुदा के बंदों पर अजाब बनाएंगे, हम इस तरह से चलाएंगे मुल्क को, और इस तरह से चलाया जा रहा है। ये सोचा तक नहीं गया है कि भाई लोगों की राय तो पूछी जाए। क्या जिस तरह से ये लोग आते रहे हैं, प्यारे दुलारे लाए गए हैं जिस तरह से, और ये खुद पीडीएम ये कौन सा गुल खिलाने आई थी, और ये बड़े बेताब थे 21 में 22 में कि बस हम पहुंचे हैं इक़्तिदार की कुर्सी पर और हम सबको सारे मसले हल कर देंगे। इन्होंने मसले हल किए, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को एक बहुत बड़े और अजाब से मुब्तला कर दिया है। भाई पिक एंड चॉइस लोगों को करने देते। अब तो लोगों की जो वो सलाहियत थी, वो कुव्वत जो उनकी थी, कोई रिजस्ट करने की कुव्वत, वो आपने ख़त्म कर दी है। वो तो अब इंतहाई तकलीफ से सूरत हाल ये है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप पर तंजीमें नहीं हैं, आपके पास उमंग नहीं है, आपके पास उम्मीद नहीं है, आपके पास आरजू नहीं है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आप कोई कयामत डाल दें, लोग क्या करेंगे? लोग क्या, यानी खुदकुशियाँ इलाज है? अगर आप समझते हैं कि इलाज है तो फिर ठीक है, इसी इलाज पर चलाएं। अगर आप समझते हैं कि लोग इरेलेवेंट हो जाएं तो लो हो जाए, कर दें, आप इरेलेवेंट कर दें लोगों को। लेकिन इसको मुल्क को चलाएंगे कैसे? क्या इसी तरह से कि भाई खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे कोई और हादसा हो? हम इस मुल्क को, भाई इस मुल्क को तारीखी वहदत तो मान लो ना कि ये एक तारीखी इकाई है। ये तुफ्तान से लेकर आगे गिलगित बल्तिस्तान के आखिरी पहाड़ों तक ये मुल्क एक इकाई है।